बरमुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक ऐसा एरिया जो मियामी, बरमुडा और पेरू के बीच में है। यह एरिया फेमस है क्योंकि यहाँ पर कई शिप्स और प्लेन बिना किसी ट्रेस के डिसअपीयर हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सुपरनेचुरल फोर्सेस का काम है, कुछ एलियन को जिम्मेदार ठहराते हैं और कुछ लोग का मानना है कि यह एरिया किसी दूसरे दुनिया से कनेक्टेड है। काफी थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन सामने आई हैं, अभी तक कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिल पाया है। आज के एपिसोड में हम कुछ फेमस इंसिडेंट, इंटरेस्टिंग थ्योरीज और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। फ्लाइट 19 के नाम से यह एक इंसिडेंट बहुत ही फेमस है। 5 दिसंबर 1945 को 5 नेवी बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। ये मिशन एक ट्रेनिंग रूटिंग एक्सरसाइज थी। ये प्लेन्स को फ्लोरिडा से उड़ान भरनी थी, प्रैक्टिस बॉम्बिंग करके वापस अपने बेस पर लौटना था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक स्क्वाड्रन के लीडर लेफ्टिनेंट कार्ली टायोर ने एक रिपोर्ट किया। उनका कंपास माल फंक्शन कर रहा है और उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। उसके बाद से कम्युनिकेशन और भी कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बेड हो गई। टायोर और बाकी के पायलट ने बताया कि उन्हें समंदर का रंग और आइलैंड फॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि वह किसी अजनबी जगह पर पहुंच गए हों। फाइनल रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल से यह मिला कि उन्हें लगता है कि फ्यूल खत्म हो रहा है और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। पर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। प्लेन्स और उनका क्रू कभी वापस नहीं आए और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी उनका कोई ट्रेस नहीं मिल सका। इस घटना के बाद बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों को और खौफनाक कर दिया। फ्लाइट 19 से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। आज भी यह इंसिडेंट लोगों के जहन में एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर छाया हुआ है और बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी घबराहट और क्यूरियोसिटी उजग उठती है। 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने हिस्टोरिक नाव पे निकले थे जब उन्हें नए दुनिया का खोज करना था। अपने यात्रा के दौरान जब उनका नाव अटलांटिक ओशियन से गुजर रहा था, कोलंबस ने कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन्ड चीज नोटिस की थी। उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा था, एक रात उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकती हुई दिखी। कुछ टाइम बाद कोलंबस ने नोटिस किया कि उनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा है और वह गलत दिशा बता रहा है। कंपास के खराबी को बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों से काफी बार जोड़ा गया है और यह कोलंबस का ऑब्जर्वेशन इस बात को और साबित करता है। एक और चीज जो कोलंबस ने नोटिस की थी वह था समुद्र का अजीब बिहेवियर। उन्होंने देखा कि पानी का कलर बदल रहा था और कुछ अजीब सी लहर जो बिना तूफान के ही उठ रही थी। यह ऑब्जर्वेशन उस वक्त के समय के लिए बहुत ही अनयूजुअल और डरावने थे। उनके एक्सपीरियंस ने इस जगह को रहस्यमय और खतरनाक बना दिया, जो आज तक लोगों को हैरान और परेशान करता आ रहा है। यह हिस्टोरिकल घटना हमें यह समझाते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य सिर्फ मॉडर्न डे मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इनका सिलसिला पुराने जमाने से चलता आ रहा है। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य तो कोलंबस के समय से ही शुरू हो गया था, जिसे आज हम मैग्नेटिक एनोमाइल्स और मीथेन गैस के इरप्शन जैसे साइंटिफिक फेनोमेना से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त सुपरनेचुरल और अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस के एविडेंस माने गए थे। यह हिस्टोरिकल घटना हमें यह समझाते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य और उनके घेरे में आए कहानियां सिर्फ ये मॉडर्न डे मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इनका सिलसिला पुराने जमाने से चलता आ रहा है। साइंटिफिक थ्योरीज की माने तो बरमुडा ट्रायंगल के डिसअपीयरेंस नेचुरल फिनोमेना की वजह हो सकते हैं। यह थ्योरी समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें इस राज को एक रेशनल पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती हैं। पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी है मीथेन हाइड्राइड्स की। साइंटिस्टों का कहना है कि समुद्र के नीचे मीथेन गैस ट्रैप्ड होती है। कभी कभी ये गैस सडन रिलीज होती है, जिसकी वजह से पानी में बबल बनते हैं और पानी का डेंसिटी कम हो जाता है। इस कारण से पानी पे तैरते हुए शिप डूब सकते हैं। मीथेन गैस के अचानक रिलीज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो जाते हैं और इसके वजह से प्लेन क्रैश हो सकते हैं। ये थ्योरी काफी हद तक लॉजिकल लगती है। दूसरी थ्योरी है मैग्नेटिक एनोमाइल्स की। बरमुडा ट्रायंगल के रीजन में कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देती हैं। इस वजह से शिप्स और प्लेन अपनी राह भटक जाते हैं और एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। ये थ्योरी काफी रिसर्च बेस्ड है और काफी डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। तीसरी थ्योरी है गल्फ स्ट्रीम की, एक जो पावरफुल ओशियन करंट है। यह करंट कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि शिप्स को अपने रास्ते से हटा देता है और शिप्स का कोई निशान तक नहीं मिलता। चौथी थ्योरी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की है। बरमुडा ट्रायंगल का एक ऐसा एरिया जहां ट्रॉपिकल स्टॉर्म काफी कॉमन है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन प्लेन और शिप्स के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ह्यूमन एरर भी एक फैक्टर हो सकता है। पायलट और कैप्टन कभी कभी नेविगेशन मिस्टेक कर देते हैं जो उन्हें काफी डेंजरस सिचुएशन में डाल देती हैं।
यह भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो कुछ केसेस को समझा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो इस राज को अलग ही तरीके से देखते हैं। काफी लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल एक सुपर नेचुरल हॉट स्पॉट है। यह थ्योरीज इस राज को और भी मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग बना देती हैं। एक पॉपुलर पैरानॉर्मल थ्योरीज है एलियन एब्स्ट्रक्शन की। कुछ लोगों का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल के डिसअपीयरेंस में एक्चुअली एलियंस का हाथ होता है। उनका मानना है कि एलियंस इस रीजन में शिप्स और प्लेन को अपनी टेक्नोलॉजी से कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। यह थ्योरी साई-फाई मूवी और बुक्स की वजह से और भी पॉपुलर हो गई है और लोगों को यह एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरी थ्योरी है टाइम वार्प्स की। कुछ लोग मानते हैं बरमुडा ट्रायंगल में एक ऐसा पोर्टल है या टाइम वार्प्स हैं जो शिप्स और प्लेन को एक दूसरी डायमेंशन में ले जाते हैं। यह थ्योरी काफी फैसिनेटिंग लगती है और इसे कुछ अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस को समझने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं कि ये टाइम वार्प्स एक टाइम और स्पेस को जोड़ता है। उस टाइम इस सर्कल में आते ही सब कुछ गायब हो जाता है। एक और पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन है घोस्ट शिप अंडर वाटर सिटीज की। कुछ लोगों ने रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल में घोस्ट शिप देखी है या फिर ऐसी सिटीज जो पानी के नीचे हैं। यह थ्योरी एक हॉन्टेड और मिस्टीरियस वाइब देती है जो काफी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में एक पुरानी सराफ है जो हर किसी को अपनी लपेटे में ले लेता है। यह सराफ का कॉन्सेप्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन और लॉस्ट कॉन्टिनेंट जैसे अटलांटिक से जोड़ा जाता है। हमने साइंटिफिक और पैरानॉर्मल थ्योरीज को एक्सप्लोर कर लिया है, तो सवाल यह उठता है कि इन डिसअपीयरेंस का असली कारण क्या है। क्या यह सब सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर इनमें सच में कोई बड़ी सी मिस्ट्री छुपी हुई है, क्योंकि यह एक ऐसा जगह है जहाँ नेचर और सुपर नेचुरल फोर्सेज दोनों ही अपना खेल खेलती हैं। और कुछ रिसर्चर और साइंटिस्ट अभी कोशिश कर रहे हैं इस राज का पता लगाया जा सके कि रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन हमारे समझ को और बढ़ावा देते हैं। दुनिया में और कई जगह है जहां अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट होते हैं, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जहाजों और विमानों का गायब होने की संख्या सबसे ज्यादा है। और एक दिलचस्प बात यह भी है, जहाजों और विमानों का गायब होना बरमुडा ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। क्या आपने सुना है ड्रैगन ट्रायंगल्स के बारे में? शायद आपने नहीं सुना हो, जो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। जगह को भी बरमुडा ट्रायंगल जैसा मिस्ट्री माना जाता है। वहाँ पर भी शिप्स और प्लेन गायब होते रहते हैं। वहाँ पर भी कई पैरानॉर्मल और साइंटिफिक थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा राज है जो इंसानी क्यूरियोसिटी को हमेशा से बढ़ावा देता रहा है। इसकी मिस्ट्रीज और इसके साथ में आई थ्योरीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है नेचर की पावर और यूनिवर्स की मिस्ट्री कितनी कॉम्प्लेक्स है। पोर्ट की माने तो यह रीजन इंटरस्टेलर पोर्टल हो सकता है। टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को ब्लर कर देता है। यह थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टाइम क्वांटम के कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व करती है, जो मिस्ट्री को और भी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बना देती है। एक फेमस सर्वाइवल ब्रूस जेरोन अपने एक्सपीरियंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉग का नाम देते हैं। 1970 में जब वो अपने प्लेन से बहामा जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके आसपास एक अजीब सी फॉग बन रही थी। यह धुंध उनके प्लेन को घिरती जा रही थी और उनमें उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। ब्रूस कहते हैं उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका प्लेन टाइम और स्पेस में गुम हो रहा है। कुछ समय बाद जब धुंध हटी तो उन्होंने देखा कि उनका प्लेन 100 माइल्स दूर आ चुका था। यह एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी किताब द फॉग में डिटेल में डिस्क्राइब की है। एक और रियल लाइफ घटना कैप्टन डॉन हेनरी का है। उन्होंने अपना जहाज खोने के बारे में बताया है। उनकी शिप ने 1950 में बरमुडा ट्रायंगल के रीजन से गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका रेडियो कांटेक्ट टूट गया और शिप कभी वापस नहीं आई। उनका कहना है कि उस दिन समुद्र बिल्कुल शांत था, तो उन्होंने कोई अनयूजुअल वेदर एक्टिविटी नोटिस नहीं की थी। फिर भी उनका शिप और क्रू मेंबर बिना कोई सबूत के गायब हो गए। यह सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है उन कहानियों की। बरमुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री को और भी गहराइयों में ले जाते हैं। जो लोग ये घटना को अपने आंखों से होते हुए देखे हैं, उनमें कुछ सामान्य बातें मिलती हैं, जैसे कि सडन फॉग, माल फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट और बिना कोई सबूत के गायब हो जाना। इन कहानियों से यह समझ आता है कि यह मिस्ट्री सिर्फ थ्योरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी इसके साथ है। हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं बरमुडा ट्रायंगल का राज कितना गहरा है। यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। तो आप क्या मानते हैं? क्या यह सब कुछ प्राकृतिक घटना का परिणाम है या कुछ और जो हमारी समझ के बाहर का है? अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन हमें जरूर बताइए। क्या आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मानते हैं या पैरानॉर्मल थ्योरीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, या फिर आपका कोई अपना थ्योरी है इस राज को समझने के लिए? कमेंट में अपना राय शेयर करें और इस डिस्कशन का पार्ट बने। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकें। आपके सपोर्ट से हम और भी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग स्टोरी आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह था बरमुडा ट्रायंगल
ट्रायंगल का राज, आपके थॉट्स और थ्योरीज का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू दोस्तों।